जो 900 विदाई किए राजस्थान चाह रहा है। एक भर्ती है पेपर नॉर्मलाइजेशन रद्द करें। ये देश इस दिन बना, देश के संविधान के अंतर्गत संस्थाओं के माध्यम से देश चलाने का फैसला किया। उन संस्थाओं के माध्यम से ही दुनिया का कोई भी देश आगे बढ़ा और कोई भी देश अगर पीछे और खत्म हुआ तो उन संस्थाओं की कमजोरी और नाकामी के कारण हुआ। यह आरपीएससी भी अपने आप में संस्था ही है। नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता क्यों? जब आप कोई भी पेपर बनाते हो तो खुद संस्थाओं को इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। एग्जामिनर कौन तय करता है? आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड तय करती है। जब एग्जामिनर तय कर रहे हो, उस वक्त जो पेपर आप लोग 3-4 बना रहे हो, नॉर्मलाइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। उस वक्त ही आप इस तरह का पेपर बनाओ कि सबके किसी के अंदर कोई कठिन पेपर और सरल पेपर का कोई गुंजाइश ही नहीं रही। ये आज के युग के अंदर तो नामुमकिन नहीं। उसके बावजूद ये नॉर्मलाइजेशन का खेल जो हो रहा है, जो अपनी जिम्मेवारी किसी और पर धकेलने का खेल हो रहा है, वो कतई भी किसी तर्क से सही नहीं। इसके समानांतर एक और सवाल आता है कि ये पेपर 3 और 4 क्यों? एक पेपर क्यों नहीं? ये भी सवाल आता है। जब पूरे देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, करोड़ों मतदाताओं के निष्पक्ष चुनाव के संदर्भ में व्यवस्था हो सकती है, तो इन बच्चों के संदर्भ के अंदर भी एक दिन एक परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है। आज इस वैज्ञानिक युग के अंदर हम लोगों को ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बदलनी चाहिए या नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए। दुनिया के अंदर इस तरह की कई ऐसी प्रक्रिया कई देशों के अंदर है जिसके अंदर 0 एरर। क्या वो प्रक्रिया? आज लंबे चौड़े डींगे हाँक रहे हैं हम लोग, लंबी चौड़े नारे दे रहे हैं कि दुनिया के अंदर हम सबसे आज्ञावान देश है। क्या भारत के अंदर आज कम से कम इस नौजवान के लिए पारदर्शी परीक्षा योग्यता के माध्यम से इसके नौकरी देने की व्यवस्था हम लोगों को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? जो लाखों करोड़ रुपए आज इस वैज्ञानिक युग के अंदर, इस टेक्नोलॉजी में, सोशल मीडिया के अंदर सरकारें बनाने के लिए खर्च हो रहे हैं, सरकारें चलाने के लिए खर्च हो रहे हैं, नौजवान साथियों हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ देश के अंदर नौजवानों के लिए ये पारदर्शी वैज्ञानिक आधार के ऊपर परीक्षा के लिए चंद करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान और भारत को है, तो इंतजार किसका? किस बात का इंतजार? यह व्यवस्था तो बदलाव होना चाहिए। और राजस्थान के अंदर जो जांच हो रही है, उस जांच पर भरोसा उठ चुका है। ये भरोसा उठ चुका है, ये सिर्फ आरोप नहीं है। जो निष्पक्ष जांच करने वाले अधिकारी थे उनको हटा दिया गया है। जो निष्पक्ष जांच करने वाले अधिकारी थे, जो स्वयं मुख्यमंत्री ने यह बात करी कि बड़े नाम, उन बड़े नामों का खुद मुख्यमंत्री से बड़ा तो इस सरकार में कोई नहीं है, स्वयं ने स्वीकार किया कि बड़े नाम हैं, और इस जांच में पता होने के बावजूद भी उन बड़े नामों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए राजस्थान की जांच एजेंसी पर से राजस्थान को विश्वास हट चुका है। हाँ या ना? ये जांच किससे होनी चाहिए? सीबीआई से। हाँ या ना? ये हजारों विद्यार्थी नहीं बोल रहे हैं, पूरा